नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। जैसा कि आप जानते हैं, हम आपको रोजाना नई नई जानकारी लेकर आते रहते हैं। आज हम बात करेंगे आने वाले जो किस्त है, 15वीं किस्त है पीएम किसान सम्मान निधि योजना की, वो कब तक आएगी और किन किन किसान भाइयों को मिलेगी। बने रहेगा वीडियो के लास्ट तक, सारी चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। दोस्तों, भारत सरकार के द्वारा जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो पिछले साल जो किस्त दी गई थी, वो दीपावली के पहले ही दी गई थी। लेकिन इस बार भी जो है भारत सरकार का मंशा है कि जो है ये जो 15वीं किस्त देनी है हमको, ये भी हम दीपावली के आसपास ही दे दें। लेकिन उसके साथ उन्होंने जो है एक क्राइटेरिया जारी किया है कि हमको जो 15वीं किस्त का लाभ देना है हमको, वो ऐसे किसानों को देना है जिनका क्राइटेरिया पूर्ण हो। अगर आपका क्राइटेरिया उस के अनुसार ठीक है तो आपको 15वीं किस्त का मिलेगा लाभ। चलिए हम देखते हैं वही क्राइटेरिया कि कौन कौन से क्राइटेरिया है 15वीं किस्त के लिए जो है। तो सबसे पहले जो क्राइटेरिया है आपका, जो एलिजिबिलिटी आपका दिया गया है, एलिजिबिलिटी है आपकी लैंड सीडिंग एस की। अगर आप 15वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं तो आपका जो लैंड सीडिंग है वो एस होना चाहिए। अगर आपका जो है लैंड सीडिंग नो दिखाई दे रहा है तो नो के केस पे आपको पीएम किसान सम्मान योजना अंतर्गत जो आने वाले समय की जो 15वीं किस्त है वो नहीं मिल पाएगी। ये भारत सरकार के द्वारा और राज्य सरकारों द्वारा एक शासनादेश भी जारी किया गया है इस संबंध में कि जिन लोगों की लैंड सीडिंग अभी तक नहीं हुई है वो लैंड सीडिंग अपनी करा लें। अगर आप लैंड सीडिंग को एस नहीं करा पाते हैं तो आपको जो आने वाले समय में जो 15वीं किस्त है वो आपको उसका लाभ जो है नहीं मिल पाएगा। लैंड सीडिंग एस कराने के लिए इससे पहले हमने कई सारी वीडियो बना रखी है, आप जाके डिस्क्रिप्शन पे या जो लिंक दे रखे हैं उसके माध्यम से आप देख सकते हैं। दूसरा क्राइटेरिया है जो एलिजिबिलिटी दी गई है आपकी, वो ई-केवाईसी स्टेटस को लेकर दी गई है। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि इसके पहले जो किस्तें आप लोगों को दी गई हैं, आपका ई-केवाईसी नो भी लिखा हुआ था, लेकिन आपको किस्तें आपके खाते पर जो है दे दी गई थी। लेकिन अभी तक ये किस्तें दी जा रही थी। लेकिन अब भारत सरकार ने साफ साफ मना कर दिया है कि ई-केवाईसी स्टेटस में अगर नो लिख के आ रहा है तो हमको उन किसानों को ई-केवाईसी अगर नो लिख के आ रहा है तो हमको उन किसानों को जो है 15वीं किस्त का लाभ नहीं दिया जाना है। अगर आपके वाले में भी जो है ई-केवाईसी स्टेटस में अगर नो लिख के आ रहा है तो आप जो है ई-केवाईसी को जरूर करा लें। देखिए, ई-केवाईसी आपकी दो प्रकार से हो रही है, एक आप फेस ई-केवाईसी और एक जो है थंब से आपकी ई-केवाईसी हो रही है। तो आप चाहें किसी भी जनसेवा केंद्र पर या कृषि विभाग के जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनके माध्यम से भी ई-केवाईसी का कार्य जो है करा सकते हैं। बहुत सारे किसान भाई हमारे कहते हैं कि हमने ई-केवाईसी अपनी बैंक में करा दी। तो दोस्तों बताना चाहेंगे कि बैंक की ई-केवाईसी अलग है और ये पीएम किसान सम्मान निधि योजना अंतर्गत जो आपकी ई-केवाईसी की बात हो रही है वो आपकी अलग है। ये आपको पीएम किसान के पोर्टल पर ही ई-केवाईसी फीड की जानी है। वो आपकी बैंक की जो है वो आपके बैंक के अकाउंट की ई-केवाईसी हुई है, क्योंकि वहाँ पर भी जो है बैंक में भी एक नियम निकाला गया है कि हम उसी कैंडिडेट का खाता संचालित करेंगे जिसका जो है आधार हमारे बैंक के अकाउंट से लिंक रहेगा, पैन कार्ड लिंक रहेगा, उसी का जो है खाता हमारे यहाँ बैंक पे संचालित हो पाएगा। तो अगर अभी आपने अगर बैंक में अगर ई-केवाईसी करा दी है और आपने पीएम किसान के पोर्टल पर अगर ई-केवाईसी नहीं कराई है तो कृपया करके आप ई-केवाईसी जरूर करा लें। मेरा आपसे अनुरोध रहेगा, क्योंकि आने वाले समय में जो पीएम किसान का जो लाभ है उन्हीं किसान भाई को दिया जाना है। इस बार जो मेन फोकस रखा गया है ई-केवाईसी का ही रखा गया है। अगर हम उत्तर प्रदेश सरकार की बात कर लें तो उत्तर प्रदेश सरकार ने एक शासनादेश भी निकाला है ई-केवाईसी करने के लिए और कराने के लिए। उसमें अलग अलग अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए हैं, आप जो है ई-केवाईसी तुरंत करें और अगर आपकी अभी तक ई-केवाईसी नहीं है तो आप जरूर करा लें। तीसरा जो ऑप्शन आता है आधार बैंक अकाउंट सीडिंग स्टेटस का। अगर आपका जो है
ये भी नो लिख के आ रहा है आधार बैंक अकाउंट सीडिंग स्टेटस। तो अगर नो लिखा है तो आपको इसमें जो है इसका मतलब ये है कि आप अपने बैंक के अकाउंट को आधार से ज़रूर लिंक करा लें। बहुत सारे दोस्त, बहुत सारे किसान भाई मुझसे आप मिलते रहते हैं, वो कहते हैं, जिसे उनका स्टेटस हम चेक करते हैं, वो उनके वाले में जो है आधार बैंक अकाउंट सीडिंग स्टेटस नो लिख के आता है। उनसे जब पूछा जाता है कि आपका जो है बैंक में आधार लिंक नहीं है, वो कहते हैं कि हमने बाबूजी बहुत पहले जो है आधार अपना लिंक करा लिया है बैंक पर, लेकिन वो यहाँ पर जो स्टेटस शो करता है वो नो ही शो करता है। ऐसे किसान भाई को बताना चाहेंगे कि आप अपने बैंक पर जाएं और उनसे जो है बैंक वालों से कहें कि सर हमारा NPCI के नियमों के तहत हमारा आधार लिंक करा दें। अगर NPCI के नियमों के तहत आपका आधार लिंक नहीं हो पाता है तो आपका जो है पैसा नहीं आएगा। बहुत सारे किसान भाई में कहते हैं कि आधार अगर हमारा लिंक नहीं होता हमारे अकाउंट से तो हमारा थंब लगा के हम पैसा निकालते हैं, तो वो क्यों निकल रहा है। दोस्तों वो आपका निकल रहा है एक अलग बात है, लेकिन PM किसान सम्मान निधि योजना अंतर्गत और जो आपको भारत सरकार के द्वारा अन्य प्रकार की सब्सिडी दी जा रही है वो PFMS बैंक जो PFMS के बेस पर दी जा रही हैं, यानी पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम के बेस पर दी जा रही हैं। वो सिर्फ जो है पैसा जो है पब्लिक इस PFMS में जो है पैसा आपके अकाउंट पे ना डालकर आपके आधार नंबर पे जो अकाउंट लिंक है उस अकाउंट पे डाला जाता है। आधार से सर्च अगर आपका अकाउंट हो रहा है तो आपके खाते पर पैसा डाला जाएगा। उसको कराने के लिए आपको NPCI के नियमों के तहत जो है आपको अकाउंट को आपको लिंक कराना पड़ेगा। NPCI का फुल फॉर्म होता है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो अगर अभी तक आपके वाले में भी स्टेटस पे जो है नो, अगर किसी भी इन 3 उस पे जो है एलिजिबिलिटी भी अगर नो शो कर रहा है तो उसको नो को हटवाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं हटवा पा रहे तो आपके आने वाले समय में जो 15वीं किस्त का लाभ है वो आपको नहीं मिल पाएगा। दोस्तों मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आपने अभी तक सारी चीज़ें नहीं करा पा रहे हैं तो ज़रूर करा लें, या आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर हमको फॉलो करें, वहाँ पर हम आपको सारी चीज़ें बता देंगे। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा एवं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।